बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज हम पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो प्रीवियस टेस्ट हुआ था कोर्सेज़ का वो यहाँ पर एक्सपीरियंस देखेंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इन एक्सपीरियंस को देखने के बाद आपको एक गेस पॉइंट मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। जीडी पायलट, एयर डिफेंस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक ब्रांच वगैरह, तो जितनी भी ब्रांचेज आपकी इंटरमीडिएट पे जो है ना जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स पहले पास हो चुके थे, रिकमेंड हो चुके थे, उन्होंने इन एक्सपीरियंस के अंदर ये भी बताया हुआ है कि उन्होंने प्रिपरेशन कहाँ से की, किन नोट्स में से ज़्यादा आया था, कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा टच किए गए थे। इंग्लिश के अंदर सिनोनिम ज़्यादा आए थे, एक्टिव एंड पैसिव थे, ग्रामर थी, हर एक चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी। तो ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं कहता कि वीडियो को एंड तक देखें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होती है बस वो कभी कभार जब हम स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे रही हो तो हम बताते होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास एक्सपीरियंस नंबर 14 है, जिसमें नेम आज़ाद है, सेंटर जो है वो कराची है, टेस्ट उनका पास है और यहाँ पर डेट लिखी हुई है क्योंकि ये लेटेस्ट जो प्रीवियस कोर्स था उसमें। सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं कि सर आज मेरा टेस्ट था, सुबह मैं टाइमली सेंटर में पहुंच गया। पहले उन्होंने डॉक्यूमेंट्स चेकिंग की। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि सबसे पहले क्या होगा, आपकी डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होगी, जो कि आपके मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड चेक करेंगे, आईडी कार्ड चेक करेंगे, उसके अलावा रोल नंबर स्लिप चेक करेंगे। और फिर यहाँ पर अगर कोई क्लासेस लगी हुई है, किसी को वो जीडी पायलट के लिए गया है तो उसको साइड पे कर देंगे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें पहले चेक की जाएंगी। फिर हमें टेस्ट के लिए बुलाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना टेस्ट जो है अच्छे मार्क्स के साथ पास कर लिया। सर वकास, मैंने आपके नोट्स बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेस्ट जो है ना पास हो गया आपके नोट्स की वजह से। ये हमारे कुछ पेड स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी अपने एक्सपीरियंस देते हैं, तो इसलिए वो नेम वगैरह मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पर वो वर्बल के अंदर अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। सबसे पहले उन्होंने जो क्वेश्चन दिया वो है मैथ सीरीज का 10, 50, 250 और 1250। अब यहाँ पर एक कम्बिनेशन है, बड़ा आसान सा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है हर डिजिट 5 से। 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या 50 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, 250 को आपने 5 से, 1250 को आप जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 6250 आ जाएगा। ये आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है कि एसेंस इज टू फ्लावर, यानी कि जो खुशबू होती है वो फूल से आती है। ओवन के अंदर क्या चीज़ होती है, वो हीट होती है। जैसे फ्लावर के अंदर खुशबू होती है, एसेंस होती है, इसी तरह ओवन के अंदर क्या होती है, हीट होती है। नेक्स्ट वाला के मीट इज टू वेजिटेरियन, मीट हमारे पास गोश्त, और वेजिटेरियन वो जो बंदा मीट नहीं खाता, गोश्त नहीं खाता, लेकिन क्या खाता है, सब्जियां खाता है। तो दोनों ऑपोजिट चीज़ें हैं कि जो मीट खाता है वो वेजिटेरियन नहीं होता, जो वेजिटेरियन होता है वो मीट नहीं खाता। ठीक है, यहाँ पर इस टी टोटलर, वो इसका मतलब ये होता है कि वो बंदा जो अल्कोहल, लिक्वर जिसको कहते हैं, लिक्वर कहते हैं शराब को, टी टोटलर उस शख्स को कहते हैं जो कि शराब नहीं पीता, या आप उसको कह लें जी अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता। तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल जो है ना वो ऑपोजिट है। उसके बाद जी माई मदर इज़ द सिस्टर ऑफ योर ब्रदर। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा देखेगा कि सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, योर ब्रदर यानी कि आपके भाई की जो बहन है, तो वो आपकी भी तो हुई ना। तो यहाँ पर आप यूँ लिख लें कि यू, आपकी डायरेक्टली बात हो रही है। तो अगर यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो सिस्टर हैं उनका कोई बेटा या बेटी मेंशन कर रहा है। मतलब आपकी सिस्टर की जो शादी हुई है उनका जो बेटा होगा वो आपका क्या लगेगा, वो नेफ्यू लगेगा। यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि माई जो है वो मेल है या फीमेल है, तो नेफ्यू होगा अगर वो बेटा बात कर रहा है अपनी मदर के बारे में आपसे, या अगर बेटी होगी तो नीस होगा। लेकिन ऑप्शन से पता चल जाएगा, अगर नेफ्यू अकेला है तो अकेला नेफ्यू लगा देंगे, अगर नेफ्यू नहीं है, नीस है, तो नीस लगा देंगे। वर्ड, इसको ब्लड रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन कहते हैं। यहाँ पर फिर मैथ सीरीज के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। 13 है, 15 है, 17, 19 और 21। आपको पता है 2 के गैप से जो है ना वो यहाँ पर हमारे पास चीज़ें चल रही है। 17 में 2 ऐड किया तो हमारे पास 19 में 2 ऐड किया 21 में 2 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ये आसान सा था। उसके बाद वो नॉन वर्बल के बारे में बताते हैं कि नॉन वर्बल जो है ना वो प्रैक्टिस वगैरह से हो जाता है। एकेडमिक की बात करें जी, एकेडमिक जो है ना वो सबसे मुश्किल और टफ पार्ट एकेडमिक है। आज मेरे सेंटर में 18 लड़के और 12 लड़कियां मेरे सामने फेल हुए, बट सर मैंने आपके नोट्स बहुत अच्छी तरह से किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम पास्ड। आगे जी हमारे पास आ जाता है जी विच इज़ नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, ये उन्होंने खुद ही लिखा और यहाँ पर आंसर है जी वाटर, आंसर दिया हुआ है। उसके बाद ये वाला एक क्वेश्चन है कि व्हेन लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द थिन फिल्म द पाथ डिफरेंस डिपेंड्स अपॉन, यहाँ पर आंसर है जी ऑल थिकनेस, नेचर एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद हमारे पास ये एक क्वेश्चन है कि लाइट रीच द अर्थ फ्रॉम द सन, मतलब जो रोशनी है वो सूरज से ज़मीन तक कितने टाइम में पहुंचती है, 8 मिनट एंड 30 सेकेंड आंसर है।
नेक्स्ट, अल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन, द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ, एक जगह से दूसरी जगह जो लाइट ट्रेवल करती है वो किसकी फॉर्म में होती है, फोटोन्स, टिनी पैक्स की फॉर्म में होती है। सेंट्रल स्पॉट ऑफ न्यूटन्स रिंग ब्राइट होता है, और उसके बाद हमारे पास, और सर इंग्लिश में एंटोनियम ऑफ द फैट जो कि थिन होता है। उसके बाद ये हमारे पास एंटोनियम ऑफ इकोर लिखा हुआ है, अनमूवेबल तो नहीं होता, इकोर होता है, दो मीनिंग देता है। एक तो कहा जाता है ग्रीक मेथोडोलॉजी के अंदर जो देवता होते हैं उनकी रगों में जो खून होता है उसको इकोर कहते हैं, तो इसका एंटोनियम उस तरह प्योर ब्लड भी बन सकता है, ठीक है। और उसके अलावा जी ब्लड के रिलेटेड ये वैसे होता है, तो प्योर ब्लड इसका वैसे सही आंसर बनेगा, आप खुद भी चेक कर लीजिएगा। बाकी सिनोनिम ऑफ अराइव जो है ना वो हमारे पास, सिनोनिम ऑफ अराइव में ये होता है रीच, और इसी तरह ड्यूबियस जो है ना वो हमारे पास क्या होता है, वो डाउटफुल, जो शक्की होता है, मशकूक चीज़ जो होती है। तो ये हमारे पास एक्सपीरियंस था। आता जी उबैदुल्ला खान है, मियाँ वाली उनका सेंटर था, और स्टेटस जो है टेस्ट का वो पास है। वर्बल के बारे में वो बताते हैं कि थोड़ा टफ था मगर मैनेजेबल था, कुछ सवालों के स्टेटमेंट्स लंबी थी। मिसाल के इफ़ 600 RS इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अली एंड रिजवान विद द रेशो ऑफ 2:3 है, व्हाट अमाउंट डिड रिजवान गेट, रिजवान को कितने जो ना वो अमाउंट मिलेगी। टोटल हमारे पास कितना है जी, 600 है, और हमारे पास रेशो है टोटल 2:3। इसका वैसे अगर थ्योरेटिकली मैं इसको सॉल्व करने की ट्राई करूं तो इसका मतलब ये बनता है कि रिजवान के पास कितने पार्ट हैं, 3, और अली के पास कितने हैं, 2, यानी कि 2 हिस्से। तो टोटल कितने हम पार्ट करें 600 के, तो हमें पता चल जाएगा कि इतने हमने पार्ट रिजवान को देने और इतने अली को देने हैं। देखिए 600 के टोटल हमें 5 पार्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। 3 और 2 कितने हो जाते हैं, वो 5 हो जाते हैं। तो जब हम 600 के 5 पार्ट्स करते हैं तो रिजवान को कितने मिलेंगे, 3, और अली को कितने मिलेंगे, 2। और उन्होंने पूछा कि रिजवान के जो है ना वो कितने रुपए बनते हैं, तो रिजवान को 600 का 3rd पार्ट मिलेंगे। तो आप कर लें 600 को जब हम इक्वली डिवाइड करते हैं 5 पे, तो ये तकरीबन 120 इतना जो है वो हमारे पास आंसर बनता है। अब 120 और 120 किसके हो गए, वो अली के हो गए, क्योंकि उसको 2 पार्ट मिलने हैं। तो अली को मिले जी 240, और अगर हम बात करें अब रिजवान की, तो रिजवान को 3 हिस्से मिलने हैं 600 में से। तो रिजवान के कितने हुए हमें, तो वो जाहिर है कि आप 240 को माइनस करें 600 में से, तो ये तकरीबन 360 बनता है। तो 360 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप वैसे इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर, वो होता आपका 5/3 मल्टीप्लाई बाय 600, तो आप डिवाइड करते तो सिर्फ 360 ही आना था। अब यहाँ पर मैथ का सीरीज़ है, 5 है, 10 है, 6 है, 12 है और 7 है। अब इसके अंदर देखें कि यहाँ पर मैं अगर इसको इरेज करना चाहूँ तो पहले हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा इस तरह का हुआ है कि जो 5 है इसका कम्बिनेशन है जी हमारे पास 6 के साथ, ठीक है। जो 5 है इसका कम्बिनेशन किसके साथ है, 6 के साथ है। 6 के बाद क्या आ गया, 7 आ गया, यानी कि 5, 6 और 6 के बाद आ गया 7, ठीक हो गया। और इसी तरह हम अगर करेंगे 10 के बाद 2 आया, 12 आ गया, और 12 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी कि 2 क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, और एक में 1 ऐड हो रहा है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट वाला देखें कि 17 है, 19 है और 23 है। 17 में 2 ऐड किए तो 19 बन गया, 19 के अंदर हमने 4 ऐड किए तो 23 बन गया, 23 के अंदर अब हम 6 ऐड करेंगे, क्योंकि 2 ऐड जो है ना करना वो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। तो 26 के अंदर जब हम 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 29। उसके बाद जी और वो कहते हैं जी और याद नहीं है, नॉन वर्बल डिफिकल्ट था, ओड 1 आउट, 4th फिगर एंड 6th फिगर फाइंडिंग वाला क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फिजिक्स के अंदर वो कहता है कि जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है ना उन्होंने गॉड नोबेल प्राइज़ इन विच ईयर, कब उनको नोबेल प्राइज़ मिला, फिजिक्स में मिला था, ये भी आप याद रखिएगा। और ये मिला था उनको 1975 के अंदर। उसी तरह मलाला यूसुफजई को पीस पे मिला 2014 में। ड्रैग फोर्स इक्वेशन जो है ना, फोर्स, ये हमारे पास ड्रैग फोर्स की इक्वेशन उन्होंने लिखी हुई है। चिमनीज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली इक्वेशन, वेयर द स्पीड इज हाई द प्रेशर विल बी लो, इट इज़ कॉल्ड, ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी नहीं बनती, ये भी बर्नौली इक्वेशन बनती है। और माइनॉरिटी चार्ज कैरीज इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, तो जो माइनॉरिटी होती है चार्जेस को कैरी करने वाली, उसका मतलब होता है कि वो होल्स है, मतलब जो थोड़ी तादाद में होते हैं वो क्या होते हैं, होल्स होते हैं। अगर मेजोरिटी पूछता है तो मेजोरिटी होती है इलेक्ट्रॉन, मतलब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बनाती है वो होल्स क्रिएट करती है, तो होल्स होते हैं बड़े थोड़े से, तो इसलिए उसको माइनॉरिटी में हम लेंगे। मोर डोपिंग इन ट्रांजिस्टर इज ऑफ एमिटर आर बेस आर कलेक्टर, ये हमारे पास डोपिंग सिस्टम के अंदर एक पूरा सिनेरियो है जिसके अंदर सबसे पहले
हमारे पास आएगा आई थिंक सो सबसे पहले हमारे पास आएगा एमिटर, आपने पढ़ा होगा इस तरह एमिटर आएगा सबसे पहले, एमिटर के बाद आएगा हमारे पास कलेक्टर, ये इस तरह चलेगा। कलेक्टर के बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर क्या मौजूद है जी, बेस है, तो ये बेस थी। इस तरह के जो है ना वो ग्रेटर देन और लेस देन के एक कम्बिनेशन से ये चलेगा। और हैज़ द सेम यूनिट पावर, एनर्जी और टार्क, इन तीनों में सेम यूनिट किन के हैं, तो सेम यूनिट हमारे पास एनर्जी और टार्क के हैं, जो कि न्यूटन मीटर होता है, या आप इसको जूल भी कह सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आपके एनर्जी का यूनिट भी होता है और पावर का, लेकिन पावर का इससे डिफरेंट होता है। यहाँ पर पूछा गया जी यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी जो है उसका यूनिट क्या होता है। तो यूनिट ऑफ जो एंगुलर वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन है उसका हमारे पास आ जाएगा रेडियन, और पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ये किसका, एक्सेलरेशन का। और जो वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी उसका आ जाएगा रेडियन पर सेकंड। ठीक है, आपको पता होगा जी, हम यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी थीटा होता है जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इस तरह डिस्प्लेसमेंट होगा, टाइम होगा, और यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी होगी। जब हम इसका वेलोसिटी का फाइंड करेंगे तो इस तरह फाइंड करेंगे। बाकी जी यहाँ पर आ जाता है मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल होती है, ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो आई थिंक होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम भी होता है, तो सिलिकॉन जो है ना वो बेस्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद वो बताते हैं जी हमारे पास जो इंग्लिश है उसमें से जो क्वेश्चन आए थे वो ज़्यादातर फिल ऑन द ब्लैंक्स वाला काफ़ी टफ था, अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन ऐसे थे, और प्रेपोजिशन वाले भी अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन प्रेपोजिशन से थे। तो हम इसलिए स्टूडेंट्स को प्रेपोजिशन अलग से प्रोवाइड करते हैं, और जो 1000 वाली फाइल है वो हम अलग से प्रोवाइड करते हैं, तो वो 100% हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली 40 थे, बाकी सिनोनियम्स थे, लेथार्जी, वेलर, एक्सटेंड, एनॉर्मस, एम्बेजल, और ये सारे आपने खुद ही फाइंड कर लेने हैं। अफ्रेड ऑफ, अकाउंटेबल टू, ये प्रेपोजिशंस के अंदर आ जाती हैं। फिक्स प्रेपोजिशन है, केम आउट ऑफ, बैड एट और एक्यूज्ड ऑफ। ठीक है, ये वाली आपकी जो है ना ये एंड पे जो बताई गई हैं ये प्रेपोजिशन है, और ये फिक्स्ड है, मतलब वहाँ पर आपको आएगा शी इज़ अफ्रेड ऑफ, ऑन, इस तरह की कोई प्रेपोजिशन पूछ लेंगे। ये हमारे पास एक एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद हम चलते हैं जी अपने बाकी एक्सपीरियंस की तरफ, तो देख लेते हैं हमारे पास बाकी कौन सा एक्सपीरियंस पड़ा है। तो ये स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा आके हमें बताते हुए, तो हम चलें ये वाला देख लेते हैं, एक्सपीरियंस नंबर 26, जिसमें हमारे पास मोहम्मद इरफान जो है वो रावलपिंडी से हैं, स्टेटस उनका अल्हम्दुलिल्लाह पास है, ब्रांच जो है वो जीडी पायलट है। फिजिक्स का एक्सपीरियंस बताते हुए लिखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह फिजिक्स वाज सो इजी, all questions were repeated and all were from the part 2, especially from the chapters related to इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर हाईलाइट कर रहे हैं, साथ में वो बता रहे हैं जी आपका कंडक्शन और डायमेंशन, ऑल वर इजी अल्हम्दुलिल्लाह, आई क्लियर ऑल फिजिक्स एमसीक्यूज इन 14 मिनट्स अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जी आ जाता है हमारे पास उनका, क्योंकि मैथ था, इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट था, मैथ आल्सो वाज आल्सो सो इजी, ऑल क्वेश्चन वर इजी अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई क्लियर माय मैथ एमसीक्यूज इन 20 मिनट्स अल्हम्दुलिल्लाह। माय क्वेश्चंस वर फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पर बताया हुआ इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, कोनिंग सेक्शन, और ये वाले उन्होंने बताए। अब इंटेलिजेंस की बात करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंस वाज आल्सो सो इजी एंड ऑल क्वेश्चन वर रिपीटेड, ऑल नॉन वर्बल वर फ्रॉम द नोट्स ऑफ द रिस्पेक्टेड सर वकास असगर। और अल्लाह पाक आपको कामयाब खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर या रब्बुल आलमीन जो भी उन्होंने लिखा हुआ है ये वाली चीज़ें, खैर इंग्लिश का उन्होंने बताया कि मतलब यू हैव अ ग्रिप ऑन योर ग्रामर स्पेशली ऑन टेंसेस, और उसके अलावा बाकी कोई भी चीज़ें, दिस क्रेडिट स्पेशली गोज़ टू माय रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, रिस्पेक्टेड टीचर स्पेशली सर वकास असगर साहब, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, कामयाबियाँ। ये स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ होते हैं जो हमारे पेड होते हैं। और उसके बाद ही हमारे पास हम एक और एक्सपीरियंस चले देख लेते हैं, 25 वाला एक्सपीरियंस देखें, जिसमें वो कहते हैं जी यहाँ पर अबू बकर है, जेडी पायलट है, स्टेटस इनका पास है, इंटेलिजेंस के अंदर वर्बल नॉन वर्बल दोनों एवरेज थे, अगर सही एक्टिव माइंड से करोगे तो नो प्रॉब्लम, मैंने 5 मिनट पहले ख़त्म कर लिया था। सर वकास वाले लेक्चर्स और नोट्स अच्छे से कर लो, टेंशन नहीं होगी, आराम से क्लियर हो जाएगा। आगे फिज़िक्स के बारे में वो बताते हैं कि जो फिज़िक्स थे अगर सर वकास के सेंड किए हुए 11 और 12 के नोट्स कर लें तो हो जाएगा। मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ये हम फिज़िक्स के नोट्स प्रोवाइड करते हैं। इंग्लिश के अगर 1000 MCQs वाले कर लो, ये सारों को 1000 MCQs से ही आता है सारे स्टूडेंट्स को, 50 MCQs उसमें से भी थे। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट्स काफ़ी लॉन्ग थी, सेंटेंस कंप्लीशन ज़्यादा थे। इसके अलावा सिनोनिम एंटोनियम कुछ मुश्किल थे तो कुछ आसान भी। बाकी उन्होंने बताया जी उनका मेडिकल था, मेडिकल में आई साइट वीक था, मेरा जेडी पायलट था, इसलिए 6/6 होनी था मगर कमज़ोर थी। बाकी ब्रांचेस के लिए आई साइट ठीक थी पर चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं था।
ठीक है, तो आई साइड से फिर रिजेक्ट कर देते हैं। बाकी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं, मदर फादर CNSE जो अटेस्टेड है आपका वो होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है ना उसके साथ 2 पिक्चर आपकी, मैट्रिक एंड FSC ओरिजिनल मार्कशीट, स्मार्ट कार्ड या ID कार्ड या टोकन उसका जो है वो आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं। और उसके अलावा अगर कोई और एक्सपीरियंस देख लेते हैं लास्ट वाला, और उसके बाद हम इसको ख़त्म करते हैं। एक और हमारे पास जो फीमेल है मैविश जावेद, क्योंकि फीमेल भी एलिजिबल थी प्रीवियस कोर्स के अंदर, रावलपिंडी से हैं, GD पायलट की हैं। आई हैव क्लियर्ड माय इनिशियल टेस्ट, इट वाज वेरी हेक्टिक डे बिकॉज ऑफ माय मैनी स्टूडेंट्स एंड कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम इन द वेरिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद वर्बल की बात करते हैं। वर्बल टेस्ट वाज क्वाइट इजी, ऑलमोस्ट मैनी MCQs वर फ्रॉम PDF वे सर वकास हैव शेयर्ड विद अस। सीरीज के क्वेश्चंस थे लाइक 1, 1, 2, 2, ये जो भी हमारे पास है पेट्रोल प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। इट वाज क्वाइट इजी। नॉन वर्बल की बात करें, दिस पार्ट कंसिस्ट ऑफ ओड 1 आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सीरीज, दिस वाज आल्सो वेरी इजी। और फिजिक्स में कुछ हमें बताती हैं, ऑल MCQs वर फ्रॉम द PDF जो हम प्रोवाइड करते हैं, उसी में से PDF जो ना वो क्वेश्चन आते हैं। और शीयर स्ट्रेस और स्ट्रेन आ गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वैल्यू ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, EMF IS यूनिट, और 1 लाइट जो ये है इस यूनिट ऑफ। इंग्लिश के बारे में बताती है, दिस पार्ट वाज फ्रॉम द PDF विच कंसिस्ट ऑफ 1000, बस सारों को 1000 MCQs में से ही आता है और उसी में से आपका क्लियर हो जाता है। जिसमें प्रेपोजिशंस का पार्ट था, सेंटेंस कंप्लीशन थे, 1 MCQs फ्रॉम द एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सिनोनियम्स थे, एंटोनियम्स थे, और बाकी जो है ना वो PDF से थे। थैंक यू सो मच एंड प्रे फॉर माई इनिशियल मेडिकल इंटरव्यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये भी कुछ हमने आपको एक्सपीरियंस बताया जो कि प्रीवियस स्टूडेंट्स ने हमें बताए हुए थे, तो आप भी इसी तरह प्रिपेयर करें जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं। जी, इंग्लिश के अंदर प्रेपोजिशंस जो है ना 40 तक आ रही हैं। उसके अलावा उन्होंने बताया कि फिजिक्स के अंदर कौन से क्वेश्चन जो है ना वो पैफ उनको हिट कर रहा है। जो आपने ये सारी चीज़ें इसको प्रिपेयर करें। बाकी जो हम मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उसकी गारंटी देते हैं कि उसी में से ही आएगा। अगर आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है पाकिस्तान एयरफोर्स की, तो हम आपको 1000 MCQs की एक इंग्लिश की फ़ाइल देंगे और एक MCQs जो प्रेपोजिशन की है वो फाइल देंगे, उसी में से सारा इंग्लिश आएगा। फिजिक्स की हम 3 फाइल आपको देंगे, तीनों में से ही आपका सारा फिजिक्स का होगा। वर्बल हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स देंगे, वीडियोस देंगे और PDF देंगे, उसी में से होगा। और नॉन वर्बल की हम आपको 25 वीडियोस लेक्चर देंगे, उसी में से होगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अगर आपने कांटेक्ट करना है तो मेरा नंबर आपको शो हो रहा है, और आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। उससे आप जो है ना वो आपको मज़ीद जो है ना हम गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे ग्रुप के अंदर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने पाकिस्तान एयरफोर्स की कंप्लीट प्रेपरेशन करनी है तो हमारे पास कंप्लीट डेटा अवेलेबल है, जिसमें एक फ़ाइल वर्बल इंटेलिजेंस की दी जाएगी, 5 फाइल्स नॉन वर्बल की होंगी, 3 पैफ फिज़िक्स की होंगी, और 3 ही आपकी इंग्लिश के पास पेपर्स की एक्सपीरियंस और 1000 MCQ जिसमें होते हैं वो जो स्टूडेंट्स बताते हैं बार बार अपने एक्सपीरियंस में। आपको ये तमाम फाइल्स दी जाएंगी, साथ में रिकॉर्डर लेक्चर्स होंगे, 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप होंगे और मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। और हमारी गारंटी है कि आपको सारा पैफ का जो टेस्ट है इन्हीं फाइल्स में से होगा, और जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो हमारी वीडियोस के अंदर अवेलेबल हैं। अगर आपने ये डाटा बाय करना है और आपने अगर प्रेपरेशन करनी है अपनी 100%, तो हमारा नंबर शो हो रहा है, आप इस नंबर पर हमें टेक्स्ट करें। इसकी फ़ीस सिर्फ़ और सिर्फ 3000 है, जिसके अंदर सारे PDF नोट्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, रिकॉर्डर लेक्चर्स हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।